बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं और हर कोई वो चीज़ें भी रमज़ान में खाता है जो कि गैर रमज़ान में उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है, या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को इफ्तारी के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। दोस्तों, जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फ़ायदे होते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये फ़ायदे ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या बेच देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताऊंगी। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज़ अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको रमज़ान में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फ़ायदे के बारे में भी बताएंगे कि बासी रोटी किस तरह के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताती हूँ। याद रहे कि बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने के हवाले से हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि उसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्ज दिया। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी ज़ाया होती है वो किसी से भी छुपी नहीं है। अगर एक वक्त ही अगर रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। और ये बची हुई रोटी कभी कभी कुछ लोग तो संभाल कर छान बुरे वाले को दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका भी ख्याल नहीं करते और उसको कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, जो कि रिज़्क़ की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस बासी रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है, इसीलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी ख़राब ना हो गई हो। दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने का नुकसान नहीं है, बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने के वो कौन से हैरान कुन फ़ायदे सामने आए हैं जिनका माहिरीन ने बताया है। ये फ़ायदे जानकर आप रमज़ान में बासी रोटी खाने को भी तरजीह देंगे। अब तक ये समझा जाता रहा कि बासी रोटी तेज़ाब, बदहज़मी और फूड पॉइजनिंग पैदा करती है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात की तहरीर की है और बताया है कि इसके बरक्स बासी रोटी सेहत बख्श खसूसियात की हामिल है। माहिरीन ने ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है और इसके बेशुमार फ़ायदे बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फ़ायदों से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना टनों के हिसाब से बासी रोटी छान बुरे वालों के हाथों बिकती है। आइए आपको रात की बची बासी रोटी को सुबह इस्तेमाल कर लेने के चंद मज़ीद फ़ायदे बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप शुगर की बीमारी की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मुफीद है। तो हम इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ भी जारी रखनी चाहिए। माहिरीन
ماہرین نے غذائیت کے مطابق باسی روٹی میں اناج کے تمام فائدے ہوتے ہیں، مثلاً اس میں ریشہ ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں نمک اور مٹھاس بھی ہوتا ہے۔ یہ ہاضمے میں مدد بھی دیتی ہے، وزن کو کم رکھنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہے۔ دوستو، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ باسی روٹی کو توڑ کر 10 منٹ کے لیے ٹھنڈے دودھ میں رکھ دیں اور صبح ناشتے میں کھا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طرح آپ کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، تیزابیت کو کم کرتا ہے اور آپ کے بدن کو کس قدر غذائیت مہیا کرتا ہے۔ جو لوگ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں اور قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید تر ہے۔ دوستو، غذائی ماہرین کا خیال ہے کہ کاربوہائیڈریٹ میں مشتمل خوراک زیادہ کھانے سے ذیابیطس اور شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے کھانوں میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ جبکہ پروٹین اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس میں مشتمل خوراک لینا، جسمانی محنت نہ کرنا اور سست زندگی گزارنے کے سبب آج کل کے لوگوں میں بہت زیادہ شوگر کی بیماری ہو رہی ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں تو ہمیں روزانہ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے، یا پھر بہتر یہی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو اپنی خوراک میں کم رکھنا چاہیے اور باسی روٹی میں ریشے کی مقدار بن جانے کے سبب اس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں وہ حیران کن فائدے جو کہ باسی روٹی کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ باسی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقتی بچی ہوئی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے۔ زیادہ پرانی روٹی کھانا اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایک وقتی روٹی دوسرے وقت تک استعمال کرنے قابل بھی ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا ہی بہتر ہے، جس کے استعمال سے ایک تو آپ کو مذکورہ فائدے حاصل ہوں گے اور دوسرا اس میں رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ جب آپ رزق کی قدر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں شامل ہوگا، اور اگر رزق کی قدر نہیں کرتے تو اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور غربت کا دور تھا، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوانوں پر 10 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ رزق کی قدردانی کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔